क्वेश्चन नंबर 6 पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जो इक्वेशंस है पहले से नोट कर लेते हैं। log x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 विथ बेस 4 प्लस सेकेंड टर्म है 3 मल्टीप्लाई log 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 विथ बेस 4 और ये इक्वल है p प्लस क्यू log x विथ बेस 4 के। ये टर्म इक्वल है p प्लस क्यू मल्टीप्लाई log x विथ बेस 4 log x विथ बेस 4 के। और आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है log q विथ बेस p का। log q विथ बेस p का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको p और q का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये देखिए। जो लेफ्ट साइड वाला हमारा टर्म है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई आप करोगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो log m बाई n लिखा हुआ है। तो log m बाई n है, तो इसको हम लोग log m माइनस n लिख सकते हैं। log x टू द पावर 4 विथ बेस 4 माइनस log 4 विथ बेस 4। ये फर्स्ट टर्म को हमने सॉल्व कर लिया है। सेकेंड टर्म को करते हैं 3 मल्टीप्लाई log, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 4 है, यानी log mn लिखा हुआ है। log mn को आप लिख सकते हैं log m प्लस log n। इसको मैं लिख दे रहा हूँ log 4 विथ बेस 4 प्लस log x टू द पावर 4 विथ बेस 4। इस तरीके से इसे दो पार्ट में हमने बांट दिया है और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आप देखो, पहला जो टर्म है x टू द पावर 4 है, पावर वाला जो टर्म है ये जंप करके log के बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 4 मल्टीप्लाई log x विथ बेस 4 माइनस log 4 विथ बेस 4। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जब भी हम लोग किसी नंबर का log कैलकुलेट करते हैं उसी के बेस में, तो वैल्यू 1 हो जाता है, यानी ये -1 इसकी जगह पे लिख सकते हैं। प्लस 3 मल्टीप्लाई log 4 विथ बेस 4, अभी अभी डिस्कस किया हमने, ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। प्लस सेकेंड जो इसका टर्म है log x टू द पावर 4 विथ बेस 4 है, यहाँ से भी 4 जो है जंप करके बाहर आ जाएगा। तो इसको आप लिख पाएंगे 4 मल्टीप्लाई log x विथ बेस 4, इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करोगे आप तो log x वाला जो भी टर्म है उसको एक जगह लिख लेते हैं। तो पहला जो log x वाला टर्म है इसके साथ में 4 है, और सेकेंड जो log x वाला टर्म आएगा इसके साथ में 12 आएगा। 12 प्लस 4 16 log x विथ बेस 4 माइनस -1 प्लस 3 है। -1 प्लस 3 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये इक्वल है p प्लस क्यू इंटू log x विथ बेस 4 के। अब LHS और RHS को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको p का जो वैल्यू है ये मिल जाएगा इक्वल टू 2, एंड log x के साथ में जो फैक्टर है इसका, को फैक्टर कहते हैं इसे, q है, और यहाँ पे log x के साथ में को फैक्टर 16 है। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो q का वैल्यू 16 मिल जाएगा। यानी यहाँ से आपको कंपेयर करने पे p और q दोनों का वैल्यू मिल गया है। p का वैल्यू इक्वल आ गया 2 के, p का जो वैल्यू है ये इक्वल आ गया 2 के, एंड q का जो वैल्यू है ये इक्वल आ गया 16 के। q इक्वल टू 16। अब जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे आ जाते हैं। log q विथ बेस p का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। log q विथ बेस p ये इक्वल हो जाएगा log 16 विथ बेस 2 के।
अब 16 को भी हम लोग क्या करते हैं, 2 के बेस में चेंज कर देते हैं, 2 के पावर चेंज कर देते हैं। इसको आप लोग वापस से लिख पाओगे 2 टू द पावर 4 विथ बेस 2। पावर वाला टर्म तो हमें पता ही है, ये जंप करके बाहर आ जाता है। जब जंप करके बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई लॉग 2 विथ बेस 2। लॉग 2 विथ बेस 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है। तो आंसर आपका कितना आ गया, 4 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो परवेश, क्या आपके समझ में आया है ये क्वेश्चन? Yes, sir, no doubt. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंदी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है या कहिए गिवन इक्वेशन है, ये कुछ इस टाइप से है। लॉग बेस 3, लॉग बेस 2, लॉग बेस x, लॉग बेस 6 और नंबर है 216 का पावर 3 और ये इक्वल है 0 के। और आपको कैलकुलेट करना है लॉग 3x विथ बेस 3, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको आप कैलकुलेट कब कर पाओगे, जब आपको x का वैल्यू पता हो। x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो गिवन इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करके। अब देखिए स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्म होता था, log n विथ बेस a इक्वल टू x, या फिर n और x को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। log x विथ बेस a इक्वल टू n, तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे x इक्वल टू a टू पावर n। सिमिलर वे इसी तरीके से हम अंदर वाला जो ये पूरा टर्म है, ये ब्रैकेट के अंदर का जो पूरा टर्म है, इसको हम x मान लेंगे। इसको जब आप x मान लोगे ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म को, तो यहाँ से आप लोग लिख पाओगे, इसको आप साइड में कर दो, यहाँ से आप लोग लिख पाओगे log with base 2 log with base x log 216 to the power 3 base 6। ये कंप्लीट टर्म इक्वल हो जाएगा, जो हमारा बेस था 3, ये 0 के नीचे आ जाएगा, यानी 3 टू पावर 0 लिख देंगे इसे हम लोग। सिमिलर वे इस वाले लॉग को हटाएंगे, इस वाले लॉग को आप हटाओगे तो ये जो 2 है ये आपके बेस बन जाएगा एक्सपोनेंशियल टर्म का। यानी नेक्स्ट जो आपको मिलेगा log with base x log 216 to power 3 with base 6, और ये कंप्लीट टर्म इक्वल हो जाएगा 3 टू पावर 0, 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, एंड 2 टू पावर 1 लिख देंगे इसे। जो हमारा बेस था ये 2, ये 3 की नीचे आ गया। यहाँ से फिर से हमें इस लॉग को हटाना पड़ेगा। इस लॉग को आप हटाओगे तो x जो है अब ये नया बेस बन जाएगा एक्सपोनेंशियल टर्म का। समझ में आ रहा है आप लोगों के ये? 216 टू पावर 3 विथ बेस 6, ये इक्वल हो जाएगा x इज टू पावर 2 के। और यहाँ से आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर करो, 216 को आप लिख सकते हैं 6 इज टू पावर 3, और इसका कंप्लीट का पावर 3 पहले से है विथ बेस 6, और ये इक्वल है एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ से जो पावर वाला टर्म है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा, और 9 जो है पावर में, तो पावर जो है जंप करके लॉग के बाहर आ जाता है,
जब ये जंप करके बाहर आएगा तो 9 मल्टीप्लाई log 6 विथ बेस 6 ये इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर के। और यहाँ से आपको log 6 विथ बेस 6 का वैल्यू पता है, ये इक्वल हो जाता है 1 के। तो 9 इक्वल आ गया x स्क्वायर के, एंड x जो है ये इक्वल हो जाएगा ±3 के। यहाँ से आपको दो वैल्यू मिला है, पहला जो है x इक्वल टू 3 है, एंड सेकेंड जो है x इक्वल टू -3 है। तो अब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा पहले कि इसमें से कौन सा आंसर जो है ये सिलेक्टेड करेक्ट है, एक्सेप्टेबल वैल्यू है। तो x वाला जो टर्म है हमारा लॉग में, लॉग के अंदर आप देखोगे जो x वाला टर्म है ये बेस में है। तो बेस हमारा डिफाइन कब होता है, जब बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो एंड बेस का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो। x इक्वल टू 3 के लिए आप चेक करोगे तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, लेकिन x इक्वल टू -3 के लिए आपका फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो जा रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन फेल हो जा रहा है, दैट मीन्स x इक्वल टू -3 जो है ये एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल है, x इक्वल टू 3 एक्सेप्टेबल है। अब x का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है, अब जो कैलकुलेट करना था आपको वहां पे आ जाते हैं। तो आपको कैलकुलेट करना था log 3x विथ बेस 3 का वैल्यू, तो ये इक्वल हो जाएगा log 3 मल्टीप्लाई 3 विथ बेस 3। और इसको आप सॉल्व करोगे 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा, 9 को आप 3 के स्क्वायर लिख सकते हो, और स्क्वायर वाला जो टर्म है वो लॉग जंप करके बाहर आ जाएगा। तो जंप करके जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग 3 विथ बेस 3। लॉग 3 विथ बेस 3 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 फाइनल आंसर आपको 2 मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। अपर्णा, ये क्वेश्चन Yes, आपने sir. पूछा था। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। इसमें Yes, किस sir. इसमें किसी स्टेप में आपको डाउट है पूछिए, मैं फिर से बताऊंगा। ओके, नो डाउट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका ये जो सेशन है 3 मिनट के बाद में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग वापस से ज्वाइन कर दीजिएगा और हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है, टू टाइप के अभी तक हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन देख चुके हैं, ये टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड जो है इक्वेशंस जो इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा यहाँ पे, या तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल x इज टू पावर x इक्वल टू समथिंग कुछ दिया रहेगा, सपोज 4 दिया हुआ है, और यहाँ से आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो आप लोग लॉग का हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड जो है इसमें वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो, एंड थर्ड जो है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। इस टाइप के जब भी आपको टर्म्स दिखाई दें जहाँ से आपको अननोन का वैल्यू कैलकुलेट करना हो, तो आप लोग प्रिफर करिएगा कि दोनों साइड लॉग ले लें। लॉग ले लेने से आपका इक्वेशन जो है आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज आपको कैलकुलेट करना है सॉल्व और x के लिए कैलकुलेट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इक्वेशन जो है ये गिवन है x टू द पावर 1 प्लस लॉग x, ये इक्वल है 10x के। ये इक्वेशन गिवन है और आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का जब भी आपको इक्वेशन दिखाई दे जहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो,
वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या फिर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, तो आपको सबसे पहला स्टेप ये लेना है कि दोनों साइड लॉग ले लेना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड जब आप लॉग लोगे तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा लॉग एक्स टू द पावर 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 10x, इस तरीके से। अब यहाँ पे पावर वाला जो टर्म है, ये पावर वाला टर्म टर्म 1 प्लस लॉग एक्स, ये जंप करके लॉग के बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 10x। 10x को भी आप दो अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा? तो पहला पार्ट हो जाएगा लॉग 10 एंड दूसरा पार्ट हो जाएगा लॉग एक्स, इस तरीके से। अब ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया हुआ था कि आप लोग log x को t मान लीजिएगा। इसके बाद में क्या करना है आपको? लेट log x, एनी डाउट? नो डाउट सर। ओके, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसे आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if x to the power log x plus 5 डिवाइडेड बाई 3। ये कंप्लीट x की पावर में है और ये टर्म इक्वल है 10 टू द पावर 5 प्लस लॉग x के। क्वेश्चन विजिबल है सबको? चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए और मुझे आंसर बताइए। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में कमेंट करें। 2 मिनट्स का टाइम है आप लोगों के पास में, आप लोग इसे ट्राई करिए और मुझे आंसर बताइए।
किसी से बना ये क्वेश्चन? अभी तक एक भी स्टूडेंट का कमेंट नहीं आया है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, आपका टाइम खत्म हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी तक। यहाँ पे x की पावर में जो टर्म है ये भी वेरिएबल ही है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और आपके RHS में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। इस टाइप का जब भी आपको इक्वेशन मिले, आपको क्या करना है, दोनों ही साइड लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों ही साइड आप लॉग ले लोगे, आपको मिल जाएगा log x to the power log x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, और ये कंप्लीट टर्म इक्वल होगा log 10 टू द पावर 5 प्लस log x के। अब पावर वाला जो टर्म है ये हमें पता है कि log जंप करके बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आएगा तो आपको मिल जाएगा log x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई log x, ये इक्वल हो जाएगा 5 प्लस log x मल्टीप्लाई log 10 के। अब यहाँ से हमें क्या करना है, तो log x को t मान लेना है। लेट log x इक्वल टू t, किसी और वेरिएबल के टर्म में इसे मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ से जहाँ जहाँ log x है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए t से, ओरिजिनल इक्वेशन में t प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई t, ये इक्वल हो जाएगा 5 प्लस टी मल्टीप्लाई log 10। log 10 का वैल्यू हमें पता है कि इक्वल हो जाएगा 1 के, मल्टीप्लाई 1, दैट मीन्स की सेम वैल्यू रह जाएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व करना है आपको और t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और मैं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t इक्वल टू 15 प्लस 3t। क्या मेरा वॉइस सबको क्लियर जा रहा है? यस सर। ओके, देखिए यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15, ये इक्वल हो गया 0 के। ये आपको इक्वेशन मिल गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है और t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम हमारा यही है। फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा, उसके बाद में t को हम लोग वापस से रिप्लेस कर देंगे log x से। तो देखिए जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15 इक्वल टू 0 है। यहाँ से जब आप इसको फैक्टर में बांटोगे टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3t माइनस 15 इक्वल हो जाएगा 0 के, एंड आपको फैक्टर मिल जाएगा t माइनस 3 मल्टीप्लाई t प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको t का दो वैल्यू मिलेगा, पहला तो t माइनस 3 इक्वल टू 0 करने पे मिलेगा, और सेकेंड जो वैल्यू है t प्लस 5 इक्वल टू 0 करने पे मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन से t इक्वल टू 3 आ गया एंड सेकेंड इक्वेशन से t इक्वल टू माइनस 5 आ गया। अब क्या करना है, t को रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस किया जाए, t को रिप्लेस कर देते हैं log x से। log x से जब आप रिप्लेस करोगे यहाँ पे log x इक्वल टू 3 हो जाएगा और log x इक्वल टू माइनस 5। फर्स्ट इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू 10 टू पावर 3। सेकेंड इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा 10 टू पावर माइनस 5। अब ये दो वैल्यू मिल गए आपको। अब वापस से क्रॉस चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर जो है एक्सेप्टेबल है, कौन सा आंसर करेक्ट है।
कैसे चेक किया जाएगा? तो लॉगरिथमिक टर्म को डिफाइन करके चेक किया जाएगा। ओरिजिनल इक्वेशन जो है इसके अंदर आप चेक करो कि कौन कौन से लॉग के टर्म इन्वॉल्व है। तो आप देखोगे सिर्फ एक log x वाला टर्म इन्वॉल्व है। तो log x को डिफाइन कर लेते हैं। log x को आप डिफाइन करोगे, log x ये कब डिफाइन होगा? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। आपके जो आंसर्स आए हैं दोनों ही वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। दैट मीन्स दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे x इक्वल टू 10⁻³ कॉमा 10⁻⁻5 दोनों ही वैल्यू आपके आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई डाउट है? Come on, say yes or no. किसी को डाउट है? ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, अभी टाइम है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं पिछला स्क्रीन ला दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if x to the power log 3 with base 4, log 3 with base 4 plus 3 to the power log x with base 4 और ये टर्म इक्वल है 18। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और मुझे आंसर चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके पास में 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए मैं क्विकली इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग अपने अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। 9, ओके, देखा जाए। देखिए सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, a to the power log c with base b है। तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाता था c to the power log a with base b के, यानी दैट मीन्स a और c को आप आपस में
इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी मैंने बताया हुआ था। सेम प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए, फर्स्ट जो टर्म है इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, एक्स टू द पावर लॉग, या फिर किसी को चेंज कर दिया जाए, एक्स और 3 को आपस में चेंज कर देते हैं। इन दोनों को आप आपस में चेंज कर दीजिए। इसको आप चेंज करिएगा तो आपको मिल जाएगा 3 टू द पावर log x विथ बेस 4 प्लस सेकेंड जो टर्म है ये ऑलरेडी सेम इसी टाइप का है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, log x विथ बेस 4 और ये इक्वल है 18 के, क्योंकि दोनों ही टर्म्स सिमिलर हैं इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर log x विथ बेस 4 और ये इक्वल है 18 के। इस 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स में। फाइनली आपको मिल गया 3 टू द पावर log x विथ बेस 4 और ये इक्वल आ गया 9 के। 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे मैंने 3 की बेस में लिख दिया ताकि दोनों को हम कंपेयर कर पाए। अब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, log x विथ बेस 4 ये इक्वल हो जाएगा 2 के, राइट। और यहाँ से अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स x इक्वल टू 16। ये आपका आंसर आ गया। क्या x इक्वल टू 16 के लिए लॉगरिथमिक टर्म्स डिफाइंड है यहाँ पे? तो सिर्फ एक लॉगरिथमिक टर्म है log x विथ बेस 4, तो x इक्वल टू जब आप 16 रखोगे तो ये डिफाइन होगा, दैट मीन्स x इक्वल टू 16 जो है ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी, क्या ये समझ में आया आपके? Yes, sir. ओके, चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। डीपीपी मैं आज के लिए सेंड कर दूंगा आप लोगों को, और कल की क्लास में मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ में। चलिए बाय।